राजस्थान के एक छोटे से गांव भोपतपुर में एक गरीब लड़का रहता था। नाम था रघु। उसके माता पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी और उसे अकेले ही जीवन की कठिनाइयों से लड़ना पड़ता था। उसके पास न तो जमीन थी, न घर और न ही कोई स्थायी काम। वह रोज कुएं से पानी भरता, लोगों के खेतों में मजदूरी करता और गांव वालों के काम करके बचे खुचे पैसे में किसी तरह पेट भरता। रघु अक्सर आसमान की ओर देखता और सोचता, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या मैं कभी अमीर बन पाऊंगा? क्या मेरी गरीबी कभी खत्म होगी? एक दिन काम से लौटते वक्त वह एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठा थक कर सुस्ताने लगा। तभी एक कौआ उड़ता हुआ आया और पास बैठ गया। रघु ने अनजाने में कहा, कौए भाई, तुम्हारी जिंदगी तो कितनी आसान है। उड़ सकते हो, जहां चाहो जाओ, खाने को कुछ न कुछ मिल ही जाता है। मेरी तरह गरीबी में नहीं जीना पड़ता तुम्हें। अचानक वो कौआ बोल पड़ा, रघु, तुम्हारी गरीबी का कारण तुम्हारा दृष्टिकोण है, न कि भाग्य। अगर चाहो तो मैं तुम्हें 3 बातें बता सकता हूँ जिससे तुम्हारी गरीबी खत्म हो सकती है। रघु चौंक गया, तुम बोल सकते हो? कौआ मुस्कराया, मैं बस उन्हें सुनाई देता हूँ जो सुनना चाहते हैं। अगर तुम तैयार हो सीखने के लिए, तो मैं तुम्हें 3 ऐसी बातें बताऊंगा जो तुम्हारी जिंदगी बदल देंगी। रघु तुरंत बोला, हाँ, बताओ ना कौए भैया। मैं अपनी गरीबी से बहुत परेशान हूँ। पहली बात, सीखो, फिर कमाओ। कौआ बोला, गरीब वही रहता है जो सीखना छोड़ देता है। तुम हर दिन मेहनत करते हो, पर वही काम जो तुम्हें कुछ नया नहीं सिखाता। तुम्हें ऐसी चीज सीखनी चाहिए जिससे तुम्हारी मेहनत की कीमत बढ़े। रघु बोला, पर मैं तो अनपढ़ हूँ, मुझे क्या सीखना आएगा? कौआ ने कहा, हर किसी के पास सीखने की क्षमता होती है। गांव के पास एक बढ़ई रहता है, नाम है दीनू काका। जाओ उनके पास और लकड़ी का काम सीखो। अगले दिन रघु दीनू काका के पास गया और बोला, काका, मुझे बढ़ईगिरी सिखा दो। मैं आपकी सेवा करूंगा, पर मुझे कुछ नया सीखना है। दीनू काका को रघु की ईमानदारी पसंद आई और उन्होंने सिखाना शुरू कर दिया। आरी चलाना, हथौड़ी पकड़ना, नापना, जोड़ बनाना। 6 महीने में रघु बढ़ई का काम सीख गया। अब वह केवल मजदूरी नहीं करता, वह खुद छोटी छोटी मेजें, कुर्सियां और बक्से बनाकर बेचने लगा। गांव में लोग कहने लगे, रघु अब काम का कारीगर हो गया है। दूसरी बात, खर्च कम, बचत ज्यादा। कुछ समय बाद कौआ फिर आया और बोला, रघु, अब जब तुम्हें कमाना आ गया है, तो अगली बात सुनो, कम खर्च और ज्यादा बचत। जो पैसा तुम कमाते हो, उसका कुछ हिस्सा रोज अलग रखो और फिजूल की चीजों में खर्च मत करो। रघु ने पहले तो सोचा, इतनी कमाई में से क्या बचाऊं, पर फिर उसने निर्णय लिया, हर रोज 5 रुपए एक मिट्टी के गुल्लक में रखेगा। धीरे धीरे वह आदत बन गई। उसने शराब पीने वालों के साथ बैठना छोड़ दिया, मेला ठेला जाना कम कर दिया और अपनी कमाई का हिस्सा बचाना शुरू किया। 1 साल में उसके पास 5,000 रुपए से ज्यादा की बचत हो गई। उस पैसे से उसने अपने लिए एक ठेला खरीदा और उसमें अपनी बनाई हुई चीजें बेचने लगा। सोच बदलो, दुनिया बदलेगी। कुछ महीने बाद कौआ फिर आया। इस बार वह रघु के ठेले पर बैठ गया और बोला, अब समय आ गया है तीसरी और अंतिम बात बताने का। सोच बदलो, दुनिया बदलेगी। गरीब की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं कि उसके पास पैसा नहीं है, बल्कि यह कि वो सोचता है कि वो हमेशा गरीब ही रहेगा। तुम अब कारीगर बन गए हो, पैसा कमा रहे हो, पर अगर सोचोगे कि तुम बस इतने ही लायक हो, तो वहीं रुक जाओगे। पर अगर सोचो कि तुम और भी बड़ा काम कर सकते हो, तो रास्ते खुलते जाएंगे।
रघु ने यह बात गांठ बांध ली। उसने अपने दिमाग में ठान लिया, अब वह सिर्फ ठेले वाला नहीं रहेगा, वह अपनी दुकान खोलेगा। सोच बदलो, दुनिया बदलेगी। कुछ महीने बाद कौआ फिर आया। इस बार वह रघु के ठेले पर बैठ गया और बोला, अब समय आ गया है तीसरी और अंतिम बात बताने का। सोच बदलो, दुनिया बदलेगी। गरीब की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं कि उसके पास पैसा नहीं है, बल्कि यह कि वो सोचता है कि वो हमेशा गरीब ही रहेगा। तुम अब कारीगर बन गए हो, पैसा कमा रहे हो, पर अगर सोचोगे कि तुम बस इतने ही लायक हो, तो वहीं रुक जाओगे। पर अगर सोचो कि तुम और भी बड़ा काम कर सकते हो, तो रास्ते खुलते जाएंगे। रघु ने यह बात गांठ बांध ली। उसने अपने दिमाग में ठान लिया, अब वह सिर्फ ठेले वाला नहीं रहेगा, वह अपनी दुकान खोलेगा। रघु ने अपनी बचत को और बढ़ाया। 2 साल की मेहनत और बचत के बाद गांव के बस स्टैंड के पास उसने एक छोटी सी फर्नीचर की दुकान खोल ली। अब वह सिर्फ मेज कुर्सियां नहीं बनाता, बल्कि गांव में शादी ब्याह के लिए फर्नीचर किराए पर भी देने लगा। उसने 2 लोगों को काम पर भी रख लिया। गांव में लोग उसे अब रघुनाथ बढ़ी कहने लगे। बच्चे उसे देखकर प्रेरणा लेते और माता-पिता अपने बच्चों को उसका उदाहरण देते। कौए की विदाई और नई शुरुआत। एक दिन रघु की दुकान के बाहर वही कौआ फिर से आया। रघु मुस्कराया और बोला, कौए भैया, आपकी दी हुई 3 बातों ने मेरी जिंदगी बदल दी। अब बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? कौआ बोला, मैं किसी इनाम के लिए नहीं आया था रघु। मेरा काम था तुम्हें जगाना। अब तुम्हारा काम है कि तुम किसी और को ये 3 बातें बताओ। रघु बोला, मैं वादा करता हूँ कि जैसे आपने मेरी मदद की, वैसे मैं भी किसी और रघु की मदद करूँगा। कौआ मुस्कराया और उड़ गया। रघु की आंखों में आंसू थे, आभार के।